हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं विषय रसायन हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरीन्स अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। हेलो एल्केन्स क्या होता है? एलिफेटिक तथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापन होने पर प्राप्त यौगिकों को क्रमशः हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन कहते हैं। हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है RX होता है, जिसमें हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। हेलो एल्केन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का हैलोजन उत्पन्न होता है, जिसमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हैलोजन परमाणु द्वारा होता है। तो यहाँ पर कुछ दिया है रिएक्शन जैसे कि R-H जिसे हाइड्रोकार्बन कहेंगे प्लस X2 जो हैलोजन है, आपस में अभिक्रिया करके R-X ये एल्किल हैलाइड बनाता है प्लस HX। यहाँ पर जो X है वो क्या है? हैलोजन है। X हैलोजन में क्या कहेंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जहाँ पे X होगा वहाँ पर उसे हैलोजन समझेंगे और हैलोजन क्या क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। इन चारों में से कोई एक वहाँ पे ऐड होगा जैसे। और यहाँ पर R क्या है? हाइड्रोकार्बन में क्या आएगा? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन ये रहेगा। तो इस तरह से एक उदाहरण देखते हैं। मीथेन CH2 प्लस हैलोजन मतलब क्लोरीन। हैलोजन में क्या लिए हैं यहाँ पे? क्लोरीन Cl2 आपस में अभिक्रिया करके मेथिल क्लोराइड CH2Cl बनाता है प्लस HCl बनता है। तो ये थी इसकी अभिक्रिया हेलो एल्केन की। अब यहाँ पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण देखते हैं। हेलो एल्केन का वर्गीकरण हैलोजन परमाणुओं की हेलो एल्केन्स का वर्गीकरण पहला है हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर होता है। दूसरा होता है CX मतलब कार्बन हैलोजन आबंध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण होता है। और तीसरा है प्रोपेर्गिल हैलाइड, इसके आधार पर होता है। अब हम हेलो एल्केन बनाने की विधि देखेंगे। हेलो एल्केन बनाने की विधि है तो सबसे पहले अल्कोहल से होती है हेलो एल्केन। तो एल्किल हैलाइड को अल्कोहल से प्रारंभ करके विभिन्न अभिकर्मकों की सहायता से निम्नलिखित उपविधियों के द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें पहला है अल्कोहल पर हैलोजन अम्लों की क्रिया से। अल्कोहल पर जब सांद्र हैलोजन अम्ल का निर्जलीकारक जैसे निर्जल जिंक क्लोराइड या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है तो अल्कोहल का हाइड्रॉक्सिल समूह मतलब OH हैलाइड समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और एल्किल हैलाइड बनाता है या न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन। यह एक न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन का उदाहरण है। तो यहाँ पर हम अभिक्रिया देख लेते हैं। ROH प्लस HX निर्जलीकारक RX प्लस H2O। यहाँ पर R जैसे कि यहाँ पर R हाइड्रोकार्बन है, जिसमें हम क्या ले सकते हैं? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जिसमें OH ऐड रहेगा मतलब कि हम यहाँ पे लेंगे यहाँ पर हम मेथिल अल्कोहल ले सकते हैं प्लस H
यहाँ पर जो X है वो X होता है हैलोजन, जिसमें हम Cl, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं चारों में से। तो सी मेथिल अल्कोहल की क्रिया HCl से करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, मेथिल क्लोराइड प्लस H2O बनता है। दूसरा है अल्कोहल पर फास्फोरस हैलाइड की क्रिया से, तो इसमें एल्किल क्लोराइड का बनना। अल्कोहल पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या ट्राइक्लोराइड की क्रिया से एल्किल क्लोराइड बनता है। इसकी अभिक्रिया है CH3CH2OH प्लस PCl5, मतलब एथिल अल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करते हैं तो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनता है प्लस HCl बनता है प्लस एथिल क्लोराइड बनता है। इसी तरह अगर एथिल अल्कोहल की क्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से करते हैं तो एथिल क्लोराइड बनता है प्लस H3PO3 बनता है। इसी तरह अल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की क्रिया से, तो इसमें होता है कि पिरिडिन की उपस्थिति में, पिरिडिन मतलब C5H5N, ये पिरिडिन का सूत्र है। पिरिडिन की उपस्थिति में अल्कोहल थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया करके एल्किल क्लोराइड बनाता है। इसे डार्जन अभिक्रिया कहते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसे क्या कहते हैं, डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसकी अभिक्रिया देखते हैं हम कि एथिल अल्कोहल की क्रिया SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ करते हैं तो यहाँ पर HCl बनता है प्लस SO2 बनता है प्लस इसमें CH3CH2Cl बनता है, एथिल क्लोराइड बनता है। तो एथिल क्लोराइड की लब्धि अधिक और शुद्धता भी अधिक होती है। अब हम इसके कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति के बारे में देखेंगे कि यहाँ पे कार्बन हैलोजन बंध में हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋण विद्युतता मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ऋण विद्युतता से अधिक होती है, जिसके कारण कार्बन हैलोजन के बीच के साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म हैलोजन की ओर आकर्षित रहता है, जिससे कार्बन परमाणु आंशिक रूप से धनावेशित मतलब पॉजिटिव चार्ज और हैलोजन परमाणु आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज हो जाता है। मतलब कार्बन हैलोजन बंध में पोलैरिटी का निर्माण होता है। हेलो एल्केन में इस पोलैरिटी बॉन्ड के कारण द्विध्रुव आघूर्ण का मान 2.05 D से 2.15 D के मध्य होता है। इस ध्रुवीय गुण के कारण ये अत्यधिक क्रियाशील होता है। धनावेशित कार्बन पर किसी भी नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक की सरलता से आक्रमण हो सकता है। हैलोजन परमाणु का आंशिक ऋण आवेश उपस्थित होने के कारण यह जब कोई प्रबल नाभिक स्नेही अभिकर्मक धनावेशित कार्बन पर आक्रमण करता है तो एल्किल हैलाइड में ध्रुवीय कार्बन हैलोजन आबंध की उपस्थिति के कारण हैलाइड आयन प्रबल नाभिक स्नेही से या प्रबल क्षारक से के द्वारा सरलता से विस्थापित हो जाता है और परिणाम स्वरूप नया उत्पाद बनता है। एल्किल हैलाइडों की आपेक्षिक क्रियाशीलता का क्रम तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक एल्किल हैलाइड होता है। ये क्रम एल्किल समूह के +1 प्रभाव के कारण होता है जो आबंध की पोलैरिटी को बढ़ाते हैं। प्राथमिक एल्किल हैलाइड में SN2 मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर या E2 एलिमिनेशन क्रियाविधि द्वारा अभिक्रिया होती है,
जिसमें संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। संक्रमण अवस्था के निर्माण में बड़ा समूह त्रिविमीय बाधा या स्टेरिक बाधा डालता है। इसलिए उच्चतर सदस्यों की अपेक्षा निम्नतर सदस्य अधिक क्रियाशील होते हैं। इसके अतिरिक्त इसके अलावा और भी विभिन्न प्राथमिक एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम निम्नलिखित होता है, क्योंकि कार्बन हैलोजन आबंध लंबाई का घटता हुआ क्रम भी यही होता है। हैलो एल्केन्स में पोलैरिटी कार्बन हैलोजन आबंध की उपस्थिति के कारण एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन व विलोपन अभिक्रिया देते हैं और धातु परमाणु के साथ क्रिया करके कार्ब धात्विक यौगिक बनाते हैं। अब हम हैलो एल्केन के भौतिक गुण देखेंगे। इसके भौतिक गुण होते हैं, सबसे पहले तो भौतिक अवस्था में क्या होता है कि निम्नतर सदस्य जैसे मेथिल, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड कुछ क्लोरोफ्लोरोकार्बन सामान्य ताप पर गैस हैं। मेथिल आयोडाइड व C18 तक के एल्किल हैलाइड द्रव अवस्था में पाया जाता है। दूसरा है गंध। जो एल्किल हैलाइड द्रव अवस्था में पाया जाता है उसमें मधुर गंध होती है। ज्वाला का रंग। एल्किल हैलाइड की वाष्प को जलाने पर हमें हरे रंग की ज्वाला के साथ जलता है। इसी तरह इसमें घनत्व, विलेयता, क्रियाशीलता, क्वथनांक आदि भौतिक गुण हैं। अब हम इसके रासायनिक गुण देखेंगे। हैलो एल्केन के रासायनिक गुण। हैलो एल्केन कार्बन हैलोजन बंध की ध्रुवता के कारण अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। हैलो एल्केन्स में निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जो रासायनिक गुण कहलाती हैं। तो उसमें पहला है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा विलोपन अभिक्रिया, तीसरा धातु के साथ अभिक्रिया और चौथा अपचयन। तो हम सबसे पहले नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें प्रबल नाभिक स्नेहक न्यूक्लियोफिलिक दुर्बल नाभिक स्नेहक को प्रतिस्थापित कर देते हैं, उसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें प्रबल नाभिक स्नेहक होता है और दुर्बल नाभिक स्नेहक होता है। इसमें जो प्रबल नाभिक स्नेहक होता है वो दुर्बल नाभिक स्नेहक को प्रतिस्थापित कर देता है, मतलब वो उसकी जगह ले लेता है। दूसरा है विलोपन या हाइड्रोहैलोजनी अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि जब किसी एक ही अणु से दो परमाणु या समूह निकल जाते हैं तब ऐसी अभिक्रिया को विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। ये अभिक्रिया प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइडों द्वारा दी जाती है। जब एल्किल हैलाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अल्कोहल में बने विलयन के साथ गर्म किया जाता है तब इसमें हाइड्रोजन हैलाइड का एक अणु निकल जाता है और एल्कीन बनता है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन हैलाइड का विलोपन होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को विहाइड्रोहैलोजनीकरण भी कहते हैं। इसकी अभिक्रिया देख लेते हैं। CH3CH2Cl मतलब एथिल क्लोराइड प्लस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपस में क्रिया करके एथीन बनाते हैं C2H4 प्लस, इसमें KCl निकल जाता है प्लस H2O बनता है। इसी तरह ब्रोमीन हैलाइड के साथ हैलोजन के साथ भी होता है कि यहाँ पे सिर्फ क्लोरीन की जगह ब्रोमीन ऐड करेंगे। तीसरा है धातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया में निम्न अभिक्रिया मिलती है हमें। पहला तो है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ये अभिक्रिया वुड्स अभिक्रिया के समान है। इसमें एल्किल हैलाइड को जिंक धातु के साथ गर्म करने पर एल्केन बनता है।
इसकी अभिक्रिया है RI, मतलब कार्बन हैलोजन प्लस जिंक प्लस IR। मतलब यहाँ पर कार्बन हैलोजन का 2 लेंगे प्लस जिंक, तो इसका शुष्क ईथर की उपस्थिति में अगर इसका क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर एल्केन बनेगा प्लस जिंक आयोडाइड बनेगा। अगर हम एल्केन मतलब अगर हम कार्बन में मेथेन लेंगे, मतलब यहाँ पे मेथिल आयोडाइड जिंक प्लस मेथिल आयोडाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में अगर क्रिया होगा तो यहाँ पे एथिल बनेगा, एल्केन एथेन बनेगा प्लस जिंक आयोडाइड। इसी तरह फिर है वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया में क्या होता है कि एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्केन बनता है, जिसकी अभिक्रिया देख लेते हैं। मेथिल आयोडाइड प्लस सोडियम प्लस मेथिल आयोडाइड ईथर की उपस्थिति में अगर क्रिया होता है तो एथेन बनता है प्लस सोडियम आयोडाइड निकलता है। इसी तरह ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का बनना, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी बनता है। अब चौथा है इसका आखिरी रासायनिक गुण में अपचयन। अपचयन में क्या होता है कि एल्किल हैलाइड जिंक और अम्ल युग्म के द्वारा अपचयित होकर एल्केन बनाता है, जिसमें LiAlH4 जिंक कॉपर (ROH) या लाल पोटेशियम व सोडियम प्लस ROH या निकेल PD या PT चूर्ण की उपस्थिति में H2 के द्वारा भी RX का अपचयन एल्केन में होता है। इसकी अभिक्रिया देखते हैं। जैसे एथेन की क्रिया एथिल क्लोराइड की क्रिया हाइड्रोजन के साथ करेंगे तो एथेन बनता है प्लस HCl निकलेगा। उसी तरह एथिल आयोडाइड की क्रिया HI से करेंगे तो एथेन बनता है प्लस I2 निकलेगा। एथिल ब्रोमाइड की क्रिया हाइड्रोजन से करेंगे H2 से निकल की उपस्थिति में तो C2H6 एथेन बनेगा प्लस HBr निकलेगा। और एथिल क्लोराइड की क्रिया 2H मतलब जिंक प्लस HCl की उपस्थिति में अगर कराएंगे तो एथेन बनेगा प्लस HCl बनेगा। तो ये था हेलो एल्केन का रासायनिक गुण। तो इस तरह से हेलो एल्केन टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम हेलो एरिन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।